और इंडिया ने पाकिस्तान पर बड़ा हमला किया है। इंडिया ने पाकिस्तान पर कोई छोटा मोटा हमला नहीं किया, बल्कि इंडिया ने पाकिस्तान पर बहुत बड़ा हमला कर दिया है। और इसमें भारत की तरफ से पाकिस्तान की 9 साइट्स पर 9 ऐसी जगह हैं जहां पर हमला किया है। यानी इंडिया ने पाकिस्तान के अंदर 9 प्लेसेस को टारगेट किया है, हिट किया है। भारत का ये हमला अब से कुछ घंटे पहले शुरू हुआ आधी रात के वक्त, और इस हमले में अभी तक पाकिस्तान के अंदर उन जगहों पर बहुत ज़्यादा तबाही आ चुकी है जहां पर ये स्ट्राइक्स की गई हैं, क्योंकि भारत की तरफ से ये एयर स्ट्राइक्स हैं। इंडिया ने ये एयर स्ट्राइक्स की हैं। ये फ़ज़ाई हमला है इंडिया की तरफ से, जिसमें ड्रोन्स के ज़रिए देखा जा सकता है कि उन टारगेट्स को निशाना बनाया गया है, उन प्लेसेस को निशाना बनाया गया है जहां पर यह कहा जा रहा है कि मसूद अजहर और हाफिज सईद के ठिकाने हैं। तो मसूद अजहर और हाफिज सईद के ठिकानों पर भारत की तरफ से एक बड़ा हमला हुआ है। इस वक्त तक हमारे पास जो खबरें आ रही हैं, जो कि हमारे पास पूरी दुनिया से इस वक्त मेरे सामने जो इंटरनेशनल मीडिया है, इंडियन मीडिया है, पाकिस्तान मीडिया है, उसमें क्या क्या कुछ कहा जा रहा है, ये हम आपके सामने रखते हैं, क्योंकि ये एक बड़ी ही इस वक्त क्रूशल सिचुएशन शुरू हो चुकी है। हम जानते हैं कि भारत ने ये कहा था कि वो हमला करेगा, लेकिन ये सोचा जा रहा था कि हमला अभी कुछ दिन लगेंगे। हमने भी जो अभी तक अपने तज्जिए किए उसमें हमने आपको ये बताया कि भारत की तरफ से हमला होगा, लेकिन ये जो हमला है इसको टाइम लगेगा। लगता है कि जब ये आईपीएल ख़त्म हो जाएगा तब होगा। ऐसा लगता है कि जब तैयारी हो जाएगी, क्योंकि अभी तो ड्रिल्स स्टार्ट हुई हैं और वहाँ पर जो वो वाली ड्रिल्स थी जिसमें कि डिफेंस की ड्रिल्स वहाँ पर भारत में स्टार्ट की गई थी, तो उसके ऊपर जो है वो ये कहा जा रहा था कि अभी कुछ दिन लगेंगे, लेकिन वो कुछ दिन नहीं बल्कि सिर्फ कुछ मिनट लगे हैं। और मैं आपके सामने इस वक्त जो चीज़ें रख रही हूँ आपको ये बताती चलूँ कि कहाँ कहाँ पर हमला हुआ है और कैसी फुटेजेस इस वक्त हमारे पास आ रही हैं। ये देखिए जी, आप सुन सकते हैं जब भारतीय तैयारों ने हमला किया है तो क्या हुआ है। ये आप देख रहे हैं कि ये जो हमला किया गया है, तो वहां पे अल्लाह अकबर के नारे लगाना शुरू हो गए थे लोग जो थे, क्योंकि जो सिचुएशन है वो ये है कि 5 नहीं, 6 नहीं, 9 भारत ने 9 पाकिस्तान की 9 जगहों को टारगेट किया है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि भारत ने जिन जगहों को टारगेट किया है वहां पर वो उन दहशतगर्दों के ठिकाने कहे जा रहे हैं, वो टेरर कैंप्स कहे जा रहे हैं जिनकी तरफ से भारत पर इससे पहले जो मुंबई अटैक हुआ और जो कई एक दहशतगर्द हमले हुए, और ये कहा गया कि मौलाना मसूद अजहर और हाफिज सईद के ये टेरर कैंप्स हैं जो ये काम करते रहे हैं, उन कैंप्स पर हमला किया गया है। और आपको एक और बड़ी खबर मैं ये दूं, और वो खबर ये है कि भारत ने पाकिस्तान के कश्मीर पर भी हमला किया है। भारत की तरफ से जो एयर स्ट्राइक्स की गई हैं, जो कि अभी तक मेरे सामने 9 प्लेसेस पर आ रही हैं, उसमें कहा जा रहा है कि जो कश्मीर एरिया है वहां पर भी हमला हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम ये हमला देखते हैं कि भारत की तरफ से सिर्फ एक जगह पर स्ट्राइक नहीं की गई, ये एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव, एक भरपूर हमला है जिसमें 9 जगहों पर टारगेट किया गया है भारत की तरफ से, और इसके अंदर उन दहशतगर्दों के टेरर कैंप्स को निशाना बनाया गया है, जिसमें बहावलपुर की तरफ जो हम आपको बता रहे थे, हमने कई बार बात की कि ये ऐसा क्यों है कि कभी ये कहा जा रहा है कि जो इंडिया है वो कराची की तरफ जाएगा, वो सिंध की तरफ जाएगा, वो जो उसके टैंक्स है इस तरफ जा रहे हैं, तो बहावलपुर की तरफ कई बार बात की गई। तो अब बहावलपुर में जो दहशतगर्दी के कैंप्स भारत की तरफ से कहे जाते हैं कि यहाँ पर ये दहशतगर्द हैं, उनके ऊपर ये हमला हुआ है। और वहां पर अभी तक जो पाकिस्तान बता रहा है उसमें कह रहे हैं कि 10 के करीब लोग मारे जा चुके हैं अभी तक, जबकि 35, अब 35 कह रहे हैं कि 35 जख्मी हुए हैं। लेकिन आपको ये पता है कि ऐसी सिचुएशन में जब जंग की कोई हालत होती है तो उसके अंदर जो जख्मियों की तादाद बताई जाती है, जो बताया जाता है कि इतने लोग मारे गए हैं, वो बहुत
کم بتائے جاتے ہیں, اس سے بہت زیادہ تعداد ہوتی ہے. لیکن میں آپ کو ابھی یہ بتا رہی ہوں کہ پاکستان کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ پاکستان پر بھارت کی طرف سے بلا اشتعال جو ہے حملہ کیا گیا, اور اس کے اوپر پاکستان میں ابھی تک پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ 6 مقامات 6 سائٹس ایسی ہیں, 6 ایسی پلیسز ہیں جہاں پر حملہ کیا گیا ہے, جبکہ جو انٹرنیشنل میڈیا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھارت نے 9 جگہوں پر حملہ کیا پاکستان میں. میں آپ کو رائٹرز کیا لکھ رہا ہے بتا دیتی ہوں. رائٹرز نے کہا ہے انڈیا سٹرائکس پاکستان اوور جو پہلگام کا ہوا اس کے اوپر یہ کیا گیا, اور 9 جو سائٹس ہیں 9 جگہ جو پاکستان میں اس کو نشانہ بنایا گیا. انڈیا لانچز اٹیک آن 9 سائٹس ان پاکستان اینڈ پاکستان آکیوپائڈ کشمیر, یہ لکھتا ہے رائٹرز, یعنی پاکستان کا جو کشمیر ہے وہاں پر بھی سٹرائکس کی گئی ہیں. پھر اس کے اوپر انڈیا سٹرائکس, دی واشنگٹن پوسٹ لکھتا ہے انڈیا سٹرائکس پاکستان آفٹر کشمیر اٹیک اینڈ ریزنگ فیئرز آف وار, جنگ کے حالات پیدا ہو گئے ہیں. میں یہ حیران ہوں کہ جنگ کے حالات پیدا ہو گئے ہیں. جنگ کے حالات اور کیا ہوں گے, یہ جنگ ہی ہے. یہ کہا جا رہا ہے کہ F-16 جو ہے وہ ڈاؤن کیا گیا, F-16 گرایا گیا ہے انڈین آرمی کی طرف سے. پاکستان کے F-16 بھی گرائے گئے ہیں. انڈیا سٹرائکس پاکستان, دی نیو یارک ٹائمز لکھتا ہے, CNN لکھتا ہے انڈیا اٹیک آن پاکستان, ایئر اسپیس کلوزڈ اراؤنڈ ایوری ویئر. اور پھر اس میں یہ بتایا جا رہا ہے, میں آپ کو اچھا اب ذرا تھوڑی سی ہم یہ ذرا سنتے ہیں کہ کیا کہا جا رہا ہے انڈیا کے اندر, کیسے یہ جو سٹرائکس کی گئی ہیں اس کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے, یہ ذرا دیکھ لیتے ہیں. Of an extended range that can hit a target almost 70 kilometers away, and the Scalp cruise missile, also known as the Storm Shadow, that can hit a target more than 500 kilometers away. India has demolished the masjid linked to the Pahalgam terror attack mastermind, the professor of terror Hafiz Mohammed Saeed, a UN designated terrorist. The mosque, which was close to the place where Hafiz Saeed lived, has been taken down. Sources say that mosque was linked to Lashkar-e-Taiba activities. Not just that, the Lashkar-e-Taiba headquarters, the Markaz-e-Taiba, has also been demolished. جیسا آپ سن رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھارت نے لشکر طیبہ کے جتنے مراکز ہیں اور جتنے ٹھکانے ہیں ان سب کو نشانہ بنایا ہے اور ان کو ڈیمولش کر دیا, ان کو برباد کر دیا ہے. اس وقت تک جو ہمیں فوٹیجز مل رہی ہیں, ہمارے پاس ابھی کچھ اور ویڈیوز آتی ہیں, ہم آپ تک وہ بھی پہنچاتے ہیں کہ کیسے جو ہے وہ یہ جو حملے ہوئے ہیں اس کے اندر کیا کیا دیکھا جا سکتا ہے. جیسے کہ میں آپ کو اور بھی کچھ اس کے بارے میں یہ بتاؤں کہ چلیں یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان اس بارے میں کیا کہتا ہے. DGISPR کی جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ ایک وہ جو پریسر ہوتا ہے وہ آیا ہے جس کے اندر جو بتایا گیا اس میں کیا ہے, پاکستان نے جو بھارتی فوج ہے اس کا جواب دیا ہے. ویسے میں کسی جگہ پر یہ پڑھ رہی تھی کہ یہ کہہ رہے تھے, میں دیکھ رہی تھی کہ پاکستان اس کا جواب دے گا. تو کیا پاکستان اس کا جواب دے گا یا پاکستان نے اس کو ریٹیلیٹ کیا؟ تو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے ریٹیلیٹ کیا ہے. پاکستان کی طرف سے جو ہے وہ اس حملے کا جواب دیا گیا ہے. جیسے یہ اس طرح جواب دیا گیا ہے کہ پاکستان کی طرف سے ابھی بھارت کے اوپر کوئی حملہ نہیں ہوا, کوئی اسٹرائکس نہیں کی گئی, لیکن جو بھارت کی طرف سے حملہ ہوا ہے اس کو روکنے کے لیے اور اس کا جواب جو ہے وہ دیا گیا ہے. اس کے اندر پاکستان جو ہے اس نے وہ کہہ رہے ہیں کہ بھارت کے جو